गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है होशे उसका 4 अध्याय की 6 पद। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है, हमारे नाश होने का कारण, परेशानी का कारण, बीमारी समस्या का कारण यह है कि हम परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं रखते। हमारे पास बहुत बातों का ज्ञान है। हम शरीर के बारे में जानते हैं, हम ग्रहों के बारे में जानते हैं, हम विज्ञान के बारे में जानते हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। हमको मालूम है हम कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है। बहुत सी बातों का हम ज्ञान तो रखते हैं, और तो हमारे पास विशेष जो ज्ञान चाहिए है, परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास अच्छे से नहीं होने के कारण या अज्ञान होने के कारण, कई बार अनजान होने के कारण हम हानि को उठाते हैं। यदि आप छोटे बच्चे के समान किसी छत पर खेल रहे हैं, वहाँ पर एक बिजली का तार जा रहा है, आपको पता नहीं कि उसमें करंट है और आप उसे छू लेते हैं, तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था कि इस वायर में करंट जा रहा है, मैं तो इससे अनजान था। हमारी अज्ञानता, हमारी नादानी हमें नाश होने से, बर्बाद होने से नहीं बचा सकती है। कई बार हम ऐसा ही सोचते हैं, परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण हमारे जीवन में कई ये कहावत पूरी होने लगती है, जैसा पिता को चाहिए, जैसा परमेश्वर को पता है वैसा ही सब कुछ होता है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो जो चाहे वो करे, उसकी मर्जी है तो हम बीमार रहेंगे, उसकी मर्जी तो हम चंगाई पाएंगे, उसकी मर्जी तो हम गरीब रहेंगे, उसकी मर्जी तो हम अमीर हो जाएंगे। वही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ उसके हाथ में है। और इससे अज्ञानता के कारण जो नहूम 1:7 में लिखा है, गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है, वो अच्छा परमेश्वर है। वो बीमारी का करता नहीं है, वो समस्या का करता नहीं है, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहता है, और तो वो तो आपको जीवन देना चाहता है, वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है। उसने दिखाया, ना केवल उसने बोला है, और अपनी इच्छा को यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर प्रकट भी कर दिया कि वो आपको जीवन देना चाहता है, आपको नाश नहीं करना चाहता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र आपको नाश करने नहीं आया, परंतु यदि आप विश्वास करेंगे आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। कई बार हम इस अज्ञानता के कारण परमेश्वर पर शक करते हैं, उसके प्यार पर शक करते हैं। हम सोचते पर ये सब बातें हो क्यों रही? यदि परमेश्वर इतना अच्छा है तो क्यों गरीबी है, क्यों भूखमरी है, क्यों नंगाई है, क्यों हत्या हो रही है, क्यों अत्याचार हो रहे हैं, क्यों छोटे बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है, क्यों कई जगह हम भूकंप को देख रहे हैं, कई जगह हम सुनामी को देख रहे हैं। क्या परमेश्वर नहीं इनके पीछे? क्या परमेश्वर इनको नहीं संभालता है? परमेश्वर ने सबको नहीं बनाया है? परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश करने के लिए नहीं, आबाद रहने के लिए सिरजा है। परमेश्वर अपने हाथ से अपनी सृष्टि को कैसे बर्बाद करेगा? उसने आबाद रहने के लिए बनाया, परंतु आपका और मेरा विरोधी शैतान है जो उन सबके पीछे का स्रोत है। शैतान बाइबल में लिखा है कि इसीलिए आया है कि चोरी करे, घात करे और नाश करे। और जैसे उसने हवा के जीवन से आशीषों को चुराया, आज भी उसका वही काम है। आज भी हमारे जीवनों से आशीषों को चुराता है, आज भी हमें घात करता है, नाश करता है, बर्बाद करता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि परमेश्वर कितना अच्छा है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। वो शुरू से हत्यारा है, वो चोर है, वो झूठा है। जब भी वह बोलता है अपने स्वभाव के अनुसार ही झूठ बोलता है। ये परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करना सिखाया? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। यद्यपि परमेश्वर महान है, सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकता है, परंतु परमेश्वर की 100% इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार आदम को दिया है, और आदम के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। रोमियो 6:16 में लिखा है, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे शैतान की आज्ञा मानेंगे, चाहे आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। यदि आप शैतान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, इसका मतलब वो आपका प्रभु है
वो चाहे फिर जैसे आपके जीवन में नाश को लेके आएगा, विनाश को लेके आएगा, समस्या को लेके आएगा, निराशा को लेके आएगा, हताशा को लेके आएगा। और तो यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए जीवन है। परमेश्वर की चेतावनी आपके लिए लाभदायक है। यहाँ तक भजन संहिता कहता है 119 के 105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जैसे शैतान ने क्या किया, हवा को बहकाया। आपको पता है शुरू में उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया और आदम हवा को अदन की वाटिका में एक बहुत आयत के जीवन को दिया, किसी बात की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने आदम हवा को अपने स्वरूप समानता में बनाया, परंतु चूंकि शैतान ने एक झूठ को दिया, झूठ को बोला, हवा ने झूठ को सुन लिया, मान लिया। हवा ये नहीं कह सकती मैं तो शैतान की धूर्तता से, शैतान के धोखे से अनजान थी। उसका अनजान रहना, धोखा खाना उसकी आशीषों से वंचित होने का कारण नहीं बन सकता। आशीष उसके हाथ से चली गई, मृत्यु जीवन में आ गई। जो कुछ परमेश्वर ने फ्रीली दिया था, अनंत जीवन का अधिकारी बनाया था, उस अधिकार को शैतान के पास चला गया। इसीलिए तो परमेश्वर ने पहले से ही आदम को वचन दे के रखा था। यदि आप अनजान हैं, आपको नहीं पता है, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है, ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और शैतान की युक्तियों से बचे रहें। शैतान चोर है, चोरी करेगा, घात करेगा, उसका स्वभाव ही है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही अपने वचनों को आपको इसलिए दिया है, ताकि ना केवल आप परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के प्रेम को जानें, परमेश्वर की सामर्थ को जानें, परमेश्वर की चेतावनियों को जानें, परमेश्वर की व्यवस्था को जानें जो भली है, और उनके अनुसार जीते हुए बहुत आयत का जीवन पाएं। जब भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, तब उसकी इच्छा, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। कि बाइबल कहती है यिर्मयाह 29:11 में, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अच्छी योजना बनाई है। उन योजना को जानता है, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। परमेश्वर ने आपको नाश करने की योजना नहीं बनाई है, परमेश्वर ने आपको गरीबी की योजना नहीं बनाई है, परमेश्वर ने आपको हताश रहने के लिए नहीं सृजा है। तो परमेश्वर ने आपको अपने संग रहने के लिए बुलाया है, अपने पुत्र के समान उसने आशीषित किया है। यीशु मसीह के लहू से आपको खरीद लिया है, स्वर्ग के राज का वारिस बना दिया है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परंतु यदि हम उसकी योजना को नहीं जानते हैं, तो योजना अपने आप हमारे साथ पूरी नहीं होती है। हम अनजाने में ही शैतान को, वचनों को सुनकर, शैतान की बातों को पर मन लगाकर, विश्वास करके उसके संग काम करते हैं, उसके संग काम करने लगते, उसके सहकर्मी हो जाते हैं। हम जब शैतान की सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो जो प्लान, योजना उसने बनाई है वो पूरी होने लगती है। अभी हमारे हाथ में परमेश्वर ने हमको सेल्फ विल दिया है, या तो हम परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे या शैतान को अपने जीवन में काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर का कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे वचन के ना होने से, मेरी पहचान को ना होने से, मेरे प्रेम को ना जानने से, मेरी बुद्धि को नहीं जानने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। परंतु हम अनजान नहीं रहेंगे, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। इसलिए लगातार परमेश्वर के वचन में देखें परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। लगातार ढूंढें परमेश्वर ने कौन सी योजना आपके लिए बनाई है। वो बीमारी की नहीं है, वो हताशा की नहीं है, वो निराशा की नहीं है, परंतु समृद्धि की योजना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को बराबर बार बार मनन करें, सोचें परमेश्वर जब अपने बेटे यीशु मसीह को रख नहीं छोड़ा, उसके साथ क्या कुछ आपको नहीं देगा। गॉड ब्लेस यू।